हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग और ऋकारांत पुल्लिंग इन आदि शब्दों के रूप पढ़े थे। आज हम इसी शब्द रूप को आगे बढ़ाते हुए लता शब्द जो कि आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है कि जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आती है। आ हमारा एक दीर्घ स्वर वर्ण है और ये दीर्घ स्वर वर्ण आ सबसे अंत हो रहा है, इसलिए आकारांत कहलाता है। लता शब्द स्त्रीलिंग का है क्योंकि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जो कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यहाँ अपन आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप पढ़ेंगे जो कि हमारा शब्द है लता शब्द। क्योंकि लता शब्द को जब हमने उच्चारण किया तो इस शब्द के अंत में आ की ध्वनि आ रही है और आ स्वर वर्ण का दीर्घ स्वर वर्ण है। चलो देखते हैं। विभक्ति जो कि 7 प्रकार की होती है, वचन जो कि 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार से विभक्ति भी 7 प्रकार की होती है। प्रथम विभक्ति लता शब्द का शब्द रूप जब बनाएंगे तो प्रथम विभक्ति एक वचन में हमारा शब्द रूप बनेगा लता, द्विवचन में बनेगा लते और बहुवचन में बनेगा लताह। लता है क्योंकि लता के बाद में विसर्ग लग रहा है, इस शब्द के अंत में विसर्ग लग रहा है और विसर्ग की ध्वनि हम है में निकालेंगे, इसलिए लता है। द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन में हमारा शब्द रूप बनेगा लताम, द्विवचन में लते, बहुवचन में लता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तृतीय विभक्ति एक वचन में लता शब्द का रूप बनेगा लतिया, द्विवचन में लताभ्याम, बहुवचन लताभी है। लताभी के बाद में विसर्ग लग रहा है, इसलिए है की ध्वनि निकालेंगे, लताभी है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आएगा लताई, द्विवचन लताभ्याम, बहुवचन लताभ्यय। पंचमी विभक्ति एक वचन लताया, द्विवचन लताभ्याम, बहुवचन लताभ्यय। षष्ठी विभक्ति एक वचन लताया, द्विवचन लतियो और बहुवचन लता नाम। यहाँ पे देखिए हमने लता नाम के स्थान पर लता नाम लिखा है। ये लता नाम ही क्यों लिखा है, लता नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिन शब्दों में रै रस्सी वाला रै और स तीनों वर्णों में से कोई सा भी एक वर्ण शब्द में दिखाई देता है तो अण आएगा और नहीं दिखाई देता है तो न आएगा। तो लता शब्द जो है इसमें रै रस्सी का रै और स षटकोण का स, तीनों वर्णों में से कोई सा भी वर्ण हमको लता शब्द में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए अण के स्थान पर न आएगा, इसलिए यहाँ पे लता नाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द रूप बनेगा लता याम, द्विवचन लतियो है, बहुवचन लतासु। नेक्स्ट संबोधन, संबोधन जो कि प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो संबोधन में एक वचन में आएगा हे लते, द्विवचन हे लते और बहुवचन हे लता है और संबोधन का चिन्ह। तो इस प्रकार से यह हमारा लता शब्द का शब्द रूप हुआ।
लेकिन लता शब्द की तरह ही अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी लता शब्द के समान हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि आपके सामने आकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द दिए हुए हैं, जैसे रमा। अब रमा का हमने उच्चारण किया तो रमा में भी क्या आ रहा है? आ रहा है। आ की ध्वनि आ रही है रमा में भी, इसलिए ये आकारांत ही होगा। बाला आ रहा है, यानी जितने भी ये शब्द लिखे हुए हैं ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के हैं और सभी शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आ रही है। इसलिए रमा, बाला, कन्या, बालिका, शिक्षा, कमला, विमला, सीता, गीता, पाठशाला, महिला, शीला, कक्षा, विद्या, वसुधा, शाखा, सभा, राधा, शोभा, मृतिका, यमुना, माया, क्रीड़ा, क्षमा, सरिता, सविता और कविता, ये सारे के सारे शब्द आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं। इन सभी शब्दों के रूप लता शब्द के समान बनेंगे। जैसे कि आपके सामने उदाहरण के लिए शब्द का शब्द रूप बना रखा है, जैसे बालिका शब्द है और बालिका शब्द का हमको द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द रूप बनाना है। तो बालिका शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन। जब लता शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द रूप लताम बनता है तो बालिका का क्या बनेगा? बालिकाम। इसी प्रकार से कन्या शब्द है और कन्या शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप, जैसे कि लता शब्द का सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का रूप लतासु बनता है तो कन्या का क्या बनेगा? कन्यासु। कक्षा, कक्षा का तृतीय बहुवचन कक्षा भी है, जैसे कि लता का तृतीय विभक्ति बहुवचन का शब्द रूप बनेगा लता भी। उसी प्रकार से कक्षा तृतीय का बहुवचन बनेगा कक्षा भी। नेक्स्ट सीता, सीता का षष्ठी बहुवचन, सीता शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा? सीता नाम। और लता का क्या बन रहा है? लता नाम। बाला, बाला का पंचमी विभक्ति द्विवचन, जैसे कि लता का पंचमी विभक्ति द्विवचन का लताभ्याम बन रहा है तो बाला का क्या बनेगा? बालाभ्याम। बाला का क्या बनेगा? बालाभ्याम। इसी प्रकार से जैसे छात्रा शब्द, छात्र और छात्रा, तो छात्रा हुआ आपका आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द। जैसे कि मान लीजिए छात्रा शब्द का आकारांत और स्त्रीलिंग का हम शब्द रूप बनाएंगे, जैसे कि षष्ठी विभक्ति में हमको बहुवचन का रूप बनाना है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। छात्रा जो कि आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, छात्रा शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप बनाएंगे तो इसका शब्द रूप बनेगा छात्रा नाम। अब यहाँ पे न के स्थान पर अण क्या है? क्योंकि छात्रा जो शब्द है इसमें र का समावेश हो रहा है। किसमें? त्रय में। क्योंकि त्रय वर्ण जो है वो तय और र इन दोनों से मिलकर बनता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि तीनों वर्णों में से कोई सा भी एक वर्ण, तो इसमें र वर्ण का समावेश हो रहा है त्रय में, इसलिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनेगा छात्र नाम। अब आप इसी की तर्ज पर, जैसे कि आपके सामने लता का लिख रखा है, तो इसी प्रकार से हमको रमा का बनाना है। तो रमा का, जैसे लता का लता, लते, लता इस तरह बना था, इसी प्रकार से रमा का बनेगा रमा, रमे और रमा है। ये प्रथमा विभक्ति का हो गया। जैसे कि द्वितीय विभक्ति का बनाएंगे तो द्वितीय विभक्ति का बन जाएगा रमाम, रमे
और रमा, रमा। इसी तरह तृतीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन में हो जाएगा जब लता का लतिया बन रहा है तो रमा का रमिया, रमा का रमिया। लता का लताभ्याम तो रमा का रमाभ्याम, रमाभ्याम। लता का जब लताभी तो रमा का रमाभी, रमाभी, रमाभी। और यहाँ अपन लिख देंगे लता के स्थान पर रमा, रमा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग, विभक्ति वही रहेंगी, वचन वही रहेंगे। जैसे लता का लतियाय बन रहा है तो रमा का क्या बनेगा, रमाय, रमाय। लता का लताभ्याम तो रमा का रमाभ्याम, रमाभ्याम। लता का लताभ्यय तो रमा का रमाभ्यय, रमाभ्यय। इसी प्रकार से पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति एक वचन में लता का बन रहा है लताया तो रमा का बनेगा रमाया, रमाया, रमाया। लताभ्याम रमाभ्याम, लताभ्यय रमाभ्यय। अब आती है षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन में जब लता का लताया बन रहा है तो रमा का रमाया, रमाया। लता का लतियो तो रमा का रमियो, रमियो। लता का लता नाम तो यहाँ पे लता का लता, रमा का रमा नाम नहीं बनेगा, रमा नाम बनेगा, क्योंकि रमा में रे आ रहा है, रमा में क्या आ रहा है, रे आ रहा है, रे वर्ण मिल रहा है रमा में। भाई तीनों वर्णों में से कोई सा भी एक वर्ण मिलना चाहिए, तो रमा शब्द में तीनों वर्णों में से एक वर्ण मिल गया, रे। इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये बहुवचन जो है इसमें जैसे लता का लता नाम बन रहा है तो रमा का क्या बनेगा, रमा नाम। तो यहाँ पे लिख देंगे हम रमाणाम, न के स्थान पर अण लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा रमाणाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन में जब लता का लतायाम बन रहा है तो रमा का क्या बनेगा, रमायाम, रमायाम। तो यहाँ लिखेंगे हम रमायाम, रमायाम। लता का लतियो तो रमा का रमियो, रमियो। लता का लतासु तो रमा का रमासु, रमासु, रमासु। संबोधन, संबोधन में हेलते तो हेलते के स्थान पर क्या आ जाएगा, हे तो संबोधन के लिए आएगा ही, तो हे तो यूँ क्यों रहेगा, हे रमे, हे रमे। और हे रमा। तो इस प्रकार से आपका लता शब्द के समान रमा आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप बनकर तैयार हो गया। इसी प्रकार से आपको जितने भी शब्द दिए हुए हैं आकारांत स्त्रीलिंग के, वो सभी शब्दों के रूप आपको बनाने हैं। जैसे कि इसमें मैंने आपको जैसे बता देता हूँ मैं, जैसे रमा का आपके सामने बताई दिया, लता का बताई दिया, इसके अलावा जैसे कन्या है, बालिका है, शिक्षा है, सीता गीता है, महिला है, कक्षा है, वसुधा है, क्रीड़ा है, कविता, और एक जो मैंने बताया था छात्रा। ये मेन शब्द हैं। वैसे सारे आकारांत स्त्रीलिंग के हैं, लेकिन इनको आपको अवश्य ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग का ये शब्द रूप हुआ।
और आकारांत स्त्रीलिंग हम स्त्रीलिंग के पढ़ रहे हैं, पुल्लिंग के हमने पढ़ लिए थे अकारांत में, ईकारांत में, उकारांत में, ऋकारांत में। इसी प्रकार से हम स्त्रीलिंग में भी एकारांत पढ़ेंगे। तो जैसे कि आकारांत स्त्रीलिंग का पढ़ लिया, तो इसके बाद अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग का ही ईकारांत, यानी ईकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द। जैसे मति शब्द है, तो मति शब्द के अंत में ई की ध्वनि आ रही है, जैसे मति, मति का मतलब बुद्धि। तो मति शब्द छोटी आ रही है इसमें, तो ईकारांत। ईकारांत का हुआ, कौन से लिंग का हुआ? स्त्रीलिंग का हुआ, इसलिए मति शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग का हुआ। तो ये तो हमारा था आकारांत स्त्रीलिंग का। अब इससे अगला जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे ईकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ईकारांत स्त्रीलिंग का रूप पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।